हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल मिडनाइट असाइलम में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी खुश और मंगलमय होंगे। इस चैनल में हम सत्य घटना पर आधारित कहानियों के बारे में जानेंगे, जो कि खौफनाक और दिल दहलाने वाली भी हो सकती है। आशा करता हूं आप सभी को पसंद आएगी और आगे भी ऐसी रोमांचक और दिल दहलाने वाली कहानियों के बाद से रूबरू होने के लिए आपसे अनुरोध है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। ये कहानी राजस्थान में स्थित एक छोटे से गांव की है, जहां में एक परिवार रहा करता था। परिवार का मुखिया प्रकाश, जो कि 50 वर्षीय था, और उस घर की स्त्री राधा, जो कि 48 वर्षीय थी, और उनका बेटा राम, जो कि आर्मी में था। और मैं अपने व्यूअर्स को जरूर बता दूं, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। प्रकाश और राधा अपने घर में अकेले ही रहा करते थे, क्योंकि उनका बेटा राम आर्मी में जा चुका था। वो जिस घर पे रहते थे, वो घर की हालत बहुत जर्जर हो चुकी थी और उनके पास उतना पैसा नहीं था कि वो नया घर खरीद सकें। लेकिन कुछ सालों बाद राम की नौकरी जब अच्छी से होने लगी तो वो पैसे कमाने लगा, और वो जो पैसे कमाता था वो अपने माता पिता के पास भेजता था। पैसे जमा करते करते प्रकाश के पास इतने पैसे हो चुके थे कि वो अब नया घर खरीद सके। तो वो एक गांव में घर ढूंढने निकला। घर ढूंढते ढूंढते उसे एक ऐसा घर दिखा जो कि बहुत सालों से बंद था, लेकिन बहुत अच्छा था और कीमत भी बहुत अच्छी रखी गई थी। तो उसने बिना सोचे समझे उस घर को खरीद लिया और जितनी जल्दी हो सका उस घर में अपनी बीवी के साथ शिफ्ट हो गया। वो घर खपरे का था। उस घर में 2 कमरे, एक हॉल, एक किचन और सामने आंगन में एक बरगद का बहुत बड़ा सा पेड़ था। अब प्रकाश और राधा वहां आराम से शिफ्ट हो चुके थे और सेटल हो चुके थे। वो वहां खुशहाली की जिंदगी काट रहे थे। लेकिन जब भी प्रकाश अपने घर से बाहर निकलता तो वहां जो भी लोग आना जाना करते वो प्रकाश को घूर घूर के देखा करते थे। लेकिन प्रकाश को समझ में नहीं आता था कि ये मुझे क्यों घूर रहे हैं। तो लोग तो ऐसे भी थे जो प्रकाश को दिख दिख कर कुछ बातें किया करते थे, और प्रकाश सोचता था, मैं तो यहाँ नया हूं, ये मुझे ऐसे देखकर क्यों बातें कर रहे हैं, आखिर मामला क्या है। ये सोचते ही सोचते कुछ दिन गुजर गए और एक रात ऐसी आई जब प्रकाश की बीवी राधा किचन में खाना बना रही थी और वो नॉनवेज बना रही थी। प्रकाश घर पे नहीं था और राधा घर पे अकेली थी। जब राधा खाना पका रही थी तो उसको अचानक से एक आवाज आती है, यहाँ पे मांसाहारी मत बनाओ। राधा सुनी और सुन के चौंक गई, लेकिन उसे ऐसा लगा कि ये कोई वहम है और फिर वो खाना बनाने में जुट गई। लेकिन फिर से आवाज आती है, यहाँ पे मांसाहारी मत बनाओ, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर जब ये राधा आवाज सुनती है तो वो डर जाती है और डरते डरते घर से बाहर भाग जाती है। जब प्रकाश घर में वापस आता है तो राधा उसे सब कुछ बताती है। प्रकाश बोलता है कि हो सकता है तुम्हारा कोई वहम हो। उसी रात आर्मी से उनका बेटा वापस आता है और वो सब खुशी खुशी बैठ के खाना खाते हैं। एक रात गुजर जाती है। अगले दिन राम सुबह अपने दोस्तों से मिलने चले जाता है। दिन से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात हो जाती है। और आधी रात में जब राम घर पे वापस आता है तो वो दारू पिया हुआ रहता है और घर में भी वो दारू लेके आता है। राम अपने कमरे में बैठकर आराम से दारू पीते रहता है। राम नशे में रहता ही है कि उसे एक बहुत जोर से आवाज आती है, जैसे कि किसी ने कोई बहुत भारी चीज जमीन में पटकी हो, और थोड़ी ही देर में
उसे एक बहुत जोर से झापड़ पड़ता है। ये आवाज प्रकाश को भी सुनाई देती है, लेकिन वो अनदेखा कर देता है। जब प्रकाश सुबह उठकर अपने घर के बाहर निकलता है, चौंक कर रोने पड़ता है और पूरा गांव आसपास इकट्ठा हो जाता है। उसने क्या देखा था? उसने ये देखा कि उसका जवान बेटा राम बरगद के पेड़ में मरा हुआ लटका होता है और दारू की बोतल उस पेड़ के नीचे रखी हुई होती है। ये देखकर सभी बहुत चौंक जाते हैं और मातम का माहौल बन जाता है। कुछ महीने बीत जाते हैं और धीरे धीरे घर में अनहोनियां होना चालू हो जाती है। जब भी कोई मांसाहारी बने, कुछ ना कुछ घटना घटती रहती है। फिर प्रकाश ने एक दिन सोचा कि उसे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। यहाँ जो हो रहा है कुछ अजीब सा है। तो प्रकाश का एक दोस्त रहता था उसी गांव में। वो उसके पास जाता है तो उसका वो दोस्त प्रकाश को लेके एक बाबा के पास जाता है, जो कि बहुत बुजुर्ग और बहुत पहुंचे हुए बाबा रहते हैं। वो जैसे ही बाबा के पास पहुंचता है, बाबा प्रकाश को देखते हैं और कहते हैं, तेरे घर में ब्रह्म राक्षस है और तेरे बेटे की मौत उसी की वजह से हुई है और तेरे आने से पहले ही उस साल में वो 25 सालों से रहता है और अब उसको निकालना वहां से बहुत मुश्किल है और अगर तुम वहां पे रहे तो धीरे धीरे वो तुम्हें भी मार देगा। प्रकाश बहुत डर जाता है और बाबा से पूछता है, बाबा अब मेरे पास और पैसे नहीं हैं कि मैं घर बदल सकूं, आप कृपा करके मुझे इसका निवारण बताएं। तो बाबा कहते हैं, तुम्हें 101 दिन तक जाप करना पड़ेगा और उस बीच में जाप को रोक नहीं सकते। अगर तुमने जाप को रोका तो वापस शुरू से चालू करना पड़ेगा। ये सुन के प्रकाश निश्चय कर लेता है कि मैं ये करके रहूंगा और प्रकाश का दोस्त भी उसका साथ देता है। पहले दिन जब जाप करना चालू करते हैं तो प्रकाश और उसका दोस्त दिन भर एक साथ बैठकर जाप करते हैं और जब जिस दिन जाप खत्म होता है, उसका दोस्त कहता है, प्रकाश आज तो मैं दिन भर तुम्हारे साथ था, कल से ये जाप तुम्हें ही अकेले करना पड़ेगा और अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। अगले दिन प्रकाश जाप करना चालू करता है। ऐसे करते करते 10 दिन बीत जाता है, लेकिन 11वें दिन जब प्रकाश जाप करते रहता है और मंत्र पढ़ते रहता है तो उसे वही मंत्र वापस सुनाई देते हैं जो वो पढ़ते रहता है और वो मंत्र बहुत सुरीली आवाज में होता है। प्रकाश को समझ में नहीं आता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। 11वां दिन भी बीत जाता है। अब जैसे जैसे दिन बीतने लगे, प्रकाश को एक परछाई का एहसास होने लगा कि उसके आसपास कोई ना कोई जरूर होता है और जो भी मंत्र प्रकाश पढ़े वही मंत्र पीछे से वो भी पढ़ता। प्रकाश को जाप करते हुए 90 दिन हो चुके थे और उसके अगले दिन ऐसा कुछ होता है कि प्रकाश सोच भी नहीं सकता। आज 100 दिन हो चुके थे और इसके अलावा सिर्फ एक और दिन बचा था। 100वें दिन जब प्रकाश जाप करते रहता है और मंत्र पढ़ते रहता है, पढ़ते ही पढ़ते उसको एहसास होता है कि उसके पीछे कोई बैठा है। जैसे ही वो पलट के देखता है, उसके पीछे ब्रह्म राक्षस बैठा हुआ होता है और वो वही मंत्र पढ़ रहा रहता है जो प्रकाश पढ़ते रहता है और उसे कहता है, तू कुछ भी कर ले, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। लेकिन प्रकाश का दृढ़ निश्चय उसको रोकने नहीं देता और वो ब्रह्म राक्षस को देखते हुए ही मंत्रों का उच्चारण करते रहता है और यहाँ 100 दिन बीत चुके थे। अब बाबा को प्रकाश ने बताया कि बाबा 100 दिन हो चुके हैं। तो बाबा ने कहा, तो एक दिन बचा है, वो तुम्हें पूरी सामग्री लेके उस पेड़ के सामने जाना है और वहां पे जाप करना है। प्रकाश 101वें दिन में पूरी सामग्री की व्यवस्था करता है और उस बरगद के पेड़ के सामने जाप करना शुरू करता है।
जैसे वो जाप का उच्चारण करता है, मंत्रों का उच्चारण करता है, सामने पेड़ पे ब्रह्म राक्षस प्रकाशित होता है और वो उसके साथ ही साथ जोर जोर से मंत्र पढ़ना चालू करता है। ऐसा होने लगता है कि लोगों को तक ब्रह्म राक्षस की आवाज सुनाई देने लगती है। प्रकाश डरा तो हुआ था, लेकिन वो रुकता नहीं है, वो पढ़ते रहता है। जैसे ही अंधेरा होने वाला रहता है, एक इतनी जोर से रोशनी प्रकाशित होती है कि सभी की आंखें चौंधिया जाती है। प्रकाश की भी आंखें चौंधिया जाती है, वो कुछ देख नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे ही रोशनी खत्म होती है, प्रकाश देखता है कि पेड़ पर ब्रह्म राक्षस नहीं है और पूरा वातावरण शांत है। फिर ये देखने के बाद बाबा वहां आते हैं और कहते हैं, तुम जिस काम के लिए ये जाप कर रहे थे वो आज सफल हुआ। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीखने मिलता है? हमें यही सीखने मिलता है, हम जब भी किसी नई जगह पे जाएं या कोई नई प्रॉपर्टी खरीदें, उसके बारे में हमें बहुत अच्छे से पता कर लेना चाहिए, नहीं तो हमें भारी नुकसान हो सकता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब व खैर।